हराम खाने वाला दुआ करते करते काबा की दीवार के पास गिलाफ पकड़ के मर जाए, दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि आका फरमाते हैं मत मशरबहु हराम, मतअमहु हराम, मलबसहु हराम, अन्ना युस्तजा। अगर कोई आदमी हराम का कपड़ा, हराम के पेट में हराम की ग़िज़ा और हराम का पानी पिया है तो चाहे दुआ करे मगर दुआ कभी कबूल नहीं होगी उसकी, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है। और अभी चिकनी चपड़ी बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, संभल में ये हो गया, अजमेर में ये हो गया, फिलिस्तीन में ये हो गया, यूक्रेन में ये हो गया, बिहार में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। दुनिया तुम्हारी नहीं है, दुनिया अल्लाह की है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मानने वाला जलील नहीं होगा अगर हकीकी मानने वाला है। बाकी रही दुनिया है, दुनिया में कभी सर्दी होगी, कभी नज़ला होगा, कभी जुकाम होगा, कभी बुखार होगा, कभी कैंसर होगा, कभी गरीबी आएगी, कभी अमीरी आएगी, कभी बारिश होगी, कभी आंधी आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी हालात अच्छे रहेंगे, कभी हालात बिगड़ेंगे, वो सब चलता रहेगा। कहीं 5 लोग शहीद होंगे, कभी 50 लोग शहीद होंगे, कभी जलजला आएगा, पूरी बस्ती जमीन में धंसेगी, ये जलजला होना, कहीं साहब शहीद हो जाना, ये सारा काम चलता रहेगा। पहले भी चलता था, सहाबा कराम हुजूर के साथ हैं, वो शहीद हो रहे हैं। 70 सहाबा मैदान उहद में शहीद हो गए, सरकार की मौजूदगी में जंग लड़ी जा रही है। मुस्तफा सबसे बड़े कमांडर इन चीफ जनरल हैं, मुस्तफा जनरल हैं, उनकी निगरानी में जंग लड़ी जा रही है, जिनके इशारे पे कायनात गर्दिश में आती हो, सूरज घूमता हो, डूबा सूरज पलट आता हो, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हो, उनकी निगरानी में जंग लड़ी जा रही। 70 सहाबा शहीद हो गए, सरकारे दो जहां खून में लथपथ हो गए, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आप पर गशी तारी हुई, आप एक पहाड़ में गड्ढे की जगह नीचे जमीन पर आप आ गए। दुश्मनों ने अफवाह फैला दी कि इस्लाम के पैगंबर को कत्ल कर दिया गया, साहबे कराम के पांव उखड़ने लगे। ये सारे हालात आए हैं, सब होगा। 5 आदमी गया तो उससे क्या होने वाला है, वहां 40-50 हजार लोग शहीद हुए तो उससे क्या होने वाला। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग मरते हैं, ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा। अलबत्ता इतना याद रखना कि चाहे 1000 आंधी आए, तूफान आए, आंधी खत्म हो जाएगी, तूफान खत्म हो जाएगा, इस्लाम का दरख्त तरो ताजा हरा भरा रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मैं इस काबिल था कि साहब 10 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने जाता था। खुदा का करोड़ों एहसान है कि आज मुझे 5 लाख की अल्टो दे दिया। और समाज में लाखों इंसान ऐसे हैं जिसके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है। मुझको अल्लाह ने 5 लाख की आल्टो कार दिया है कि मैं सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में उस गाड़ी पे चल के अपनी बीवियों, अपने बच्चों को लेकर के अपने गांव से दूसरे गांव, अपने घर से ससुराल, अपने घर से डॉक्टर के पास इज्जत के साथ मैं जा रहा हूँ। अगर इस तरह से सोचेगा अल्लाह की नेमतों के बारे में, तब तो 5 लाख की आल्टो 5 करोड़ की समझ में आएगी। वो हमेशा जब भी कार पे बैठेगा कहेगा, इलाही कितना तेरा एहसान है कि लाखों लोग पैदल चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, अपनी बीवी को बाइक पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मजबूरी है डॉक्टर के पास जाना है, अगरचे वो निकाब और हिजाब पहन के जा रही है, मगर फिर भी थोड़ी सी बेपर्दगी हो रही है, लोगों की नजर पड़ रही है। लेकिन मेरी बीवियां, मेरी माएँ, मेरी बेटी कार पे बैठी हुई हैं, गैर मर्दों की नजर नहीं पड़ रही है। या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझे एक इज्जत की सवारी अता की। वो जब जब गाड़ी चलाएगा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, दरूद पढ़ेगा, मस्त रहेगा। लेकिन वो फॉर्चूनर वाले को जहां देखेगा वो फिर तो वो पतली गली से गाड़ी निकाल के लेके चला जाएगा, उसके सामने अपनी बेइज्जती महसूस करेगा और रोता रहेगा कि कहां फॉर्चूनर, कहां अल्टो। ऊपर वाले को देखेगा तो हमेशा रोता रहेगा,
अपने से नीचे वालों को देखेगा तो हमेशा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेगा। और ये नजरिया हदीस पाक में दिया गया है, हदीस पाक में आया है, क्योंकि हुजूर ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सारी बातें खोल खोल कर बता दी। इस रुए जमीन का इतना बड़ा रहनुमा न कोई पैदा हुआ, न क़यामत तक कोई पैदा होगा। बेमिसल, बेमिसाल, अदीमुन नज़ीर, अदीमुल मिसाल। आला हजरत ने साफ कह दी कि लम याते नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना। आपकी तरह कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई नज़ीर आपकी नहीं है दुनिया में। इसी को यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता। मुस्तफ़ा की हर बात लाजवाब है, जिस चैप्टर को टच करें सब लाजवाब है। जो मैंने अभी 5 मिनट की तमहीद बांध दी, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा रोते रहेंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो अब ये मेरी अपनी जाती पैदावार नहीं कि मैंने कह दिया आपसे, ये वो बात है जो हुजूर ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया। आका फरमाते हैं, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तन्जुरू इला मन हुवा फौककुम। उसकी तरफ मत देखो जो तुमसे ऊपर में है, उसकी तरफ देखो जो तुमसे दुनियावी नेमतों के हिसाब से तुमसे कमजोर है। उसको देखो तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र का जज्बा पैदा होगा। ऊपर वाले को देखोगे तो नाशुक्री का जज्बा पैदा होगा। हाँ, ये मकान, दुकान, गाड़ी, कपड़ा, इस मामले में अपने से हमेशा नीचे वाले को देखो। अब हमारी माँ बहन बेटियां शादी ब्याह में जाती हैं, जरूरतन शादी ब्याह में भेजना चाहिए। अगर अपना करीबी रिश्तेदार यानी अपना खास रिश्तेदार, तो वहां वो जाए। दूर से रिश्तेदार के यहाँ शादी में कभी अपनी बीवियों को न भेजें। जैसे साहब दूर के चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, कभी नहीं, खुद जाएं आप, उनको कभी मत ले जाएं। अजीज यानी उनके अपने भाई के घर शादी है, अपनी खास बहन के घर शादी है, या आपके अपने भाई के घर शादी है, तो पर्दे में रह करके उनको भेजें। वरना अगर सबके घर में भेजते रहेंगे तो दिमाग उनका भी खराब होगा, आपका भी दिमाग वो चाटती रहेगी। क्योंकि शादी ब्याह में आजकल कपड़े का मुकाबला शुरू हो गया है। आज से 15, 20, 25 साल पहले ये बातें नहीं थी। जो ईद का कपड़ा है वही पहन के भाई के यहाँ शादी में चली गई। लेकिन अब शादी का मतलब है कि न्यू ड्रेस चाहिए, न्यू ड्रेस। अब शादी उनके घर में है, अब आप कर्ज लेके अपनी बीवी को नया कपड़ा दीजिए। और अगर 10 दिन के बाद उनकी बहन के घर शादी है तो अब फिर उनको न्यू ड्रेस चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां वो सारे रिश्तेदार जमा थे। अब वही रिश्तेदार वहां भी आएंगे तो लोग कहेंगे कि इनके पास पैसा नहीं है, जो कपड़ा वहां पहनी थी वही कपड़ा यहां पहनी है। एक न्यू ट्रेंड चला हुआ है। आपके यहाँ क्या है नहीं मालूम है, हमारे बिहार में, हमारे गांव समाज में ये है। तो मैं घर के औरतों से मैं कहता हूं कभी कभी, ये बात तो पहले थी नहीं, अब ये बातें कहां से पैदा हो गई? कहा कि नहीं कपड़ा तो हो चाहिए, क्योंकि वहां वो देख चुकी है, पहना हुआ कैसे पहने, पहना हुआ कैसे पहने। अब साल भर में 10 शादी हो, 10 कपड़े दीजिए आप। इसलिए जरूरतन उनको भेजिए शादी में, करीबी रिश्तेदार के यहाँ, अजनबी के यहाँ नहीं। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी बेटियों को, जो बेटी बालिग जवान हो जाए, उनको छत पे मत जाने दे, छत पे मत जाने दे। अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी, दिल में वसवसा पैदा होगा। अपने घर की चार दीवारी को उनके लिए कैद खाना बना दे। वरना अगर इसको बोझ समझा, इतना रोएगा बंदा के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। अगर दिल जिंदा है, अगर दिल मर चुका है तो फिर वही बोलेगा कि तुमको जो करना है करो और हमको जो करना है हम कर रहे हैं। और अगर दिल जिंदा है तो इतना रोएगा बंदा कि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि
नेचुरल सिस्टम के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो फिर समझ लें कि उसको तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। औरतें पर्दे की चीज है, अगर बेपर्दा करेंगे तो कल निगाहों के सामने उनको दूसरों की गोद में झूलता हुआ देखना पड़ेगा। अगर जमीर जिंदा है तो फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा, अगर मुर्दा है तो कहना है कि तुम वहां झूलो हम यहां झूलते हैं। अगर जमीर मर गया है, आदमियत के नाम पे कलंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरे की गोद में झूले कि ड्राइवर की गोद में झूले, दिल मर चुका है तो फिर जैसे चाहो जियो। लेकिन एहसास अगर जिंदा है तो कोई गवारा नहीं कर सकता है कि मेरी बीवी पे कोई बुरी निगाह डाले। पहले जमाने में हल चलाने वाला वो अगर अब देखता था कि मेरी बीवी से कोई बात कर रहा है तो अपनी बीवी को काटने के लिए दौड़ता था, काट देंगे तुमको। और ये हदीस पाक में है, गज़वा खंदक में सरकार कई दिनों से आप वहां मसरूफ थे, काफिरों ने मुहासरा कर रखा था खंदक के उस पर कुफार, इधर आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ, क्योंकि एक लंबा मुहासरा था। दोपहर के वक्त में एक सहाबी की नई नई शादी हुई थी, उसने कहा सरकार मैं घर जा रहा हूं, तो हुजूर ने कहा कि ठीक है जाओ जाओ मगर हाथ में लाठी ले लेना। क्या सरकार का कहना है, गैबदा पैगंबर क्या कहते हैं, सरकार हाथ में लाठी ले लेना। दोपहर का टाइम था, अभी जंग बंद है, जाओ घर। और नई नई शादी हुई थी, वो घर गया। जब घर गया तो देखा कि उनकी बीवी घर के बाहर खड़ी है, उनकी बीवी घर के बाहर खड़ी है। ये डंडे से मारना चाहा उनको, ये गैरत है। ये बेपर्दा घुमाना, अकल कुछ केस हो गया तो अब कोर्ट कचहरी और काजी साहब के पास आके तलाकनामा देना, कसूर तुम्हारा है और तुम अब नाच रहे हो। सहाबी रसूल ने मारना चाहा कि तुम आंगन घर छोड़ के दरवाजे पे क्यों खड़ी है, मारना चाहा। वो बोली कि मुझे मत मारो, मैं बाहर नहीं आई हूं, जाके देख लो अंदर में कि मैं क्यों बाहर निकली हूं। तो अंदर जाके देखा तो देखा एक खतरनाक सांप बिस्तर पे था। ऐसा होता है हमेशा, सांप घर में घुस गया, खतरनाक सांप बिस्तर पे था। तो उस सांप के डर से वो बाहर थी। अब मेरा किस्सा कहना मेरा मकसद नहीं है, मकसद गैरत है कि दरवाजे पे नजर आई तो मारना चाह के काट देंगे, तुमको दरवाजे पे क्यों नजर आ रही हो। यह है गैरत और खुददारी। इसलिए वहां करोड़ों की तादाद में लोग रहते थे, कोई रेप का केस नजर नहीं आता था, सबको इज्जत प्यारी थी। हालांकि वो ही समाज था जिस समाज में जिनाकारी आम थी, मगर हुजूर की आमद के बाद इस कदर ख्यालात पाकीज़ा हो गए, लोगों की सोच बदल गई कि जिसके बारे में आप हमेशा सुनते हैं कि वह लोग गर्दन तक ज़िना, चोरी, शराब में धंसे थे। मगर हुजूर ने ऐसा बदला उस समाज को कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर ने सोच बदल दी, जीने का ट्रेंड बदल दिया। क्या ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि चोर माल के मुहाफिज बन गए, जिनाकार दूसरी औरतों की आबरू के प्रोटेक्टर बन गए। इस कदर सोच बदल दी मुस्तफा ने। आका अलैहिस्सलाम का नाम पैगंबर इनकलाब है, जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया समाज में। प्रोफेट ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी पैगंबर जिसने क्रांति उत्पन्न कर दी, समाज में इनकलाब पैदा कर दिया। और इनकलाब हम लोग तो अपनी औलाद को नहीं बदल पाते हैं, और चले हैं नबी से बराबरी करने, ना अपनी बीवी को संभाल सकते हैं, ना अपने 4 बच्चों को कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन वह मेरे मुस्तफा थे। सारा अरब, सारा अजम के जीने का ट्रेंड बदल दिया। और ऐसा बदला कि अब पहले एक दिरहम की चोरी करने वाला अब करोड़ों का माल किसी का पड़ा हुआ है, वो चोरी क्या करेगा, उस माल के पास रह के उसका मुहाफिज बन रहा है ताकि कोई दूसरा आदमी उसको लेके ना जाए। ये सोच बदल दी मुस्तफा ने। इनकलाब का मतलब तब्दीली,
क्रांति, चेंजिंग। अब सुनिए, हुजूर ने सोच ऐसी बदल दी कि अब अपनी बीवी बाहर नजर नहीं आए, लाठी लेके दौड़े और हम लोग लेके फिर रहे हैं बाइक पे अशद जरूरत के तहत। अशद जरूरत का मतलब डॉक्टर के पास। मां मर गई बीवी की, कोई दूसरी सवारी नहीं है, चलो बाइक पे बैठो, निकाब पहन के चलो, सख्त जरूरत के तहत। अब ऐसा नहीं कि बस कुछ खरीदना है फट से लेके चले गए, फौरन बैठा है, चलिए घुमा रहे हैं। और आजकल जो निकाब और हिजाब है ये एक फैशन है, पर्दा उसमें कम होता है। चुस्त निकाब पहनना जिससे कि स्ट्रक्चर झल के, ये पर्दा ही नहीं है, बेपर्दगी है। निकाब बुर्का मकसद नहीं है इस्लाम में, मकसद है पर्दा। एक मोटी चादर ऐसी ओढ़ लेके सर से लेके पांव तक पूरा वजूद ढक जाए, स्ट्रक्चर नजर नहीं आए, ये है इस्लाम में मतलूब। तो अब एक डिजाइन बना दिया निकाब का, तरह तरह तराश खराश, और फैशन डिजाइनर ने ऐसा निकाल दिया कि अब दुपट्टा हटा, इंस्टॉल आ गया। क्या इंस्टॉल नहीं, स्टॉल आ गया, स्टॉल आ गया। तो वो स्टॉल क्या है, बिल्कुल हाफ दुपट्टा है, हाफ दुपट्टा, जिससे कि नीचे की साख्त बिल्कुल नजर आए। ये इस्लाम में महमूद नहीं, ये मकरूह है। मोटी चादर सर से ऊपर। अब यहां देखें साहब, गैरत कि बाहर नजर आई तो मार देंगे, बोली मैं निकली नहीं हूं, निकाली गई हूं, जाके अंदर देख ले। अंदर गया, देखा जहरीला सांप, लाठी लेके मारना चाहा, सांप मरने से पहले पहले लपक के डंक मारा, वो साहबी रसूल शहीद हो गए। मगर चूंकि वो खतरनाक मार सांप पे कर चुके थे, इसलिए सांप को जबरदस्त चोट लगी, सांप भी मर गया, मगर मरने से पहले पहले डंक मार दिया। हुजूर ने कहा था कि जा रहे हो घर जाओ मगर लाठी ले लेना, घर जा रहे हो जाओ मगर हाथ में लाठी ले लेना, डंडा ले लेना। जब हुजूर को मालूम था कि खतरनाक मरहला पेश आ सकता है, तो हुजूर या तो मना कर देते कि मत जाओ, और फिर जब डंडे की बात आप कह सकते हैं कि घर में ऐसा कुछ हो सकता है तो डंडा ले लेना। जब आप इतना कुछ जान सकते हैं तो सहाबी को रोक भी तो सकते थे कि मत जाओ अभी। तो अपना दिमाग घुसेड़ना नहीं होगा कि ऐसा जानते थे तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा जानते थे तो वैसा क्यों हो गया। 2 केजी पाखाना पेट में लेके चलने वाला ये आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हिकमत यहां यही है कि जिसकी मौत जहां लिखी हुई है वो मर के रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो उस सहाबी रसूल की मौत उसी में थी कि सांप के काटने से वो शहीद होगा, मरेगा। अलबत्ता डंडा लेने की बात जो हुजूर ने कही, अगर वो सांप जिंदा रहता तो न जाने कितनों को तबाह बर्बाद करता हो, इसलिए आका ने डंडा लेने की बात कह दी ताकि उस फितने को इस डंडे से खत्म कर दे। अब बाकी रही इनकी बात, तो इनकी तो मौत मुतअय्यन है, मरना तो उसी में है। इसलिए हुजूर ने जाने से मना नहीं किया, क्योंकि उनको तो वहां जाना है और वहां मरना है। अलबत्ता हुजूर की निगाहें जो देख रही थी वो यही देख रही थी, तो उस फितने को इस डंडे से खत्म कर दिया जाए। इमाम हुसैन के बारे में मालूम था कि शहीद होंगे। सरकार की आंख में आंसू के कतरे आ गए। जनाब जिब्राइल अमीन ने कहा, हुजूर जिस नवासे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, चूम रहे हैं, इसको आपकी ही उम्मत कत्ल कर देगी, आपकी उम्मत कत्ल कर देगी। आका रो रहे हैं, लेकिन कभी हुजूर ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह मेरे हुसैन से इस मुसीबत को टाल दे। नहीं, हुजूर दुआ करते तो क्या बात है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सरकार की दुआ इधर से निकलेगी। दुआ तो मुस्तफा के गुलाम के बारे में डॉक्टर इकबाल ने किताबों को, तारीख को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये किताबों से ये नजरिया मिलता है कि अपने आप को इतना बुलंद कर लें, इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत की
इस कदर इबादत करें कि दुआ करने के लिए हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। ये सब होता रहेगा। जिसका दिमाग कमजोर है, जिसका विचार कमजोर है, जो सर से लेके पांव तक गुनाह कबीरा की कीचड़ में धंसा हुआ है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, 75 साल का बुढ़ा हो गया। नमाज 45 साल की इसके जिम्मे कज़ा है। उसका एहसास नहीं कि मैं कल अगर मर गया, चक्कर आया कब्र में मैं गया, इंडिया संभल अपनी जगह रहेगा, कब्र में फरिश्ता के मुझसे सवाल करेगा, माँ मन रब का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुल फी हक हाज़र रजुल। वहां अब उसका अपना ख्याल नहीं कि कल मरेगा, 2 गज जमीन में जाएगा। 1 करोड़ गुनाह है, संभल पे तबसरा है, अजमेर पे तबसरा है, फिलिस्तीन पे तबसरा है, यूक्रेन पे तबसरा है। फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद जो तबसरा करे वो तबसरा सही है। जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे रो रो कर अपने भाई के लिए, वो तबसरा सही है। ये तबसरा टीवी देखने वाला, नंगी फिल्में देखने वाला, तारी शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, ये नमाजें बेदर्दी से छोड़ने वाला, ये इसके पेट में इस्लाम का दर्द पैदा हो रहा है। ये तबसरा करने बैठे हैं कि इस्लाम का क्या होगा, मुसलमान के फ्यूचर का क्या होगा। बोल के तेरे पेट का क्या होगा। अगर तुझको वोट नहीं मिला तो तेरे पेट का क्या होगा। अगर तुझको पैसे नहीं मिले तो तेरे बच्चे का क्या होगा। अगर कोई नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है तो वह झूठ बोलता है। अगर कोई मौलवी बोलता है इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है, क्योंकि मेरा खुदा कहता है कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उसको पूरा करना चाहता है। इसलिए इनके चाहने से नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो अल्लाह हर घर में इस्लाम पहुंचा के रहेगा, हर कच्चे पक्का घर में इस्लाम पहुंचा के रहेगा। इसलिए आज हालात पे तबसरा नहीं, अपने हालात पे कि इस्लाम का मुस्तकबिल तो सुनहरा है, अलबत्ता बद अमल मुसलमान का फ्यूचर खतरे में है। मुसलमान का फ्यूचर खतरे में है, इस्लाम का फ्यूचर खतरे में है नहीं है। इस्लाम तो वो है कि अल्लाह जब इस्लाम मुसलमानों की तादाद बढ़ाना चाहता है तो इस्लाम मिटाने आता है, उसी को मुसलमान बना के इस्लाम का कैडर बना देता है। उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है जब शराबी इस्लाम के बारे में तबसरा करता है। अपने बाल बच्चों को नहीं संभालने वाला वो तबसरा करता है। सारा काम हिंदुओं काफिरों जैसा, और ये आलिम के खिलाफ दफ्तर लेके बैठा हुआ है, पीर के खिलाफ दफ्तर लेके बैठा हुआ है। चुपचाप खाना खाओ, पाखाना करो और मर जाओ, इसके आगे ज्यादा मत बोलना। ये वहां हो गया, वहां हो गया। तो तुम्हें मालूम है हदीस में क्या आया है? हदीस में आया है कि इतना कत्ले आम दुनिया में होगा कि आदमी का पांव इंसान के खून में धंस जाएगा, मिट्टी नहीं मिलेगी, इतना खून बहेगा। कहां? फिलिस्तीन में, मुल्क शाम में, फिलिस्तीन में इतना खून बहेगा कि मिट्टी नहीं मिलेगी कि लोग उस पर पांव रख सके। खून में लथपथ होकर उसको गुजरना पड़ेगा, लाशों पे गुजरना पड़ेगा। बस बज़ाहिर जो चीजें नजर आती हैं वो होती नहीं है, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। बज़ाहिर देखने में लगता है कि चमकीली चीज है, अंदरूनी हालात तो अल्लाह को मालूम है। और हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि जहां वहां की जो तस्वीरें आती हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुसलमान नाम है, सारा कल्चर यहूदियों जैसा, अंदर का सारा मुआशरा यहूदियों जैसा। उनके मर्दों का लिबास, उनके बच्चों का लिबास, उनकी ख्वातीन का लिबास, सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि सारा कल्चर यहूदियों जैसा। वो तो हिंदुस्तान तो गनीमत है, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान है रब्बे आला का। यहाँ हकीकी दाढ़ी नजर आ रही है, हकीकी टोपी नजर आ रही है। मगर इराक के बारे में खबरें किताब में आई हैं कि वहां का इमाम नकली दाढ़ी लगा करके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है। अब क्या कर सकते हैं? ये आज नहीं, ये आज से 30 साल पहले का तबसरा है, किताब में लिखा है।
नकली दाढ़ी लगा करके साहब नमाज पढ़ा रहे हैं। और अब तो पहले तो नकली दाढ़ी लगाते थे क्योंकि पब्लिक इमाम की दाढ़ी देखना चाहती थी, लेकिन अब पब्लिक भी इतनी गिर गई कि अब तुम दाढ़ी रखो ना रखो सब चलेगा। अब तो बगैर दाढ़ी वाले को हम लोग सैकड़ों बार देखे हैं नमाज पढ़ाते हुए, हज के सफर में, उम्रा के सफर में। बस आप हाफ पैंट पहनने वाला आगे खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर, वो हमसे अच्छी किरात कर रहा है, हमसे अच्छी किरात करता है। क्योंकि आमतौर पर सबको मालूम है कि हमारे मदारिस में तकरीर पे, नात खानी पे और साहब मंतिक फलसफा पे बहुत जोर दिया जाता है। कुरान पाक की तजवीद पे, मखारिज की अदायगी पे बहुत कम जोर दिया जाता है। देवबंदी वहाबी के यहाँ वहाँ का बच्चा भी हमेशा कुरान गुनगुनाता रहता है, इसलिए वहाँ का जो गबी कुंद जहन, जो गिरा हुआ लड़का स्टूडेंट है वहाँ का, वो भी हमारे अच्छे स्टूडेंट से अच्छा कुरान पढ़ता है। उनके यहाँ जो गिरा हुआ स्टूडेंट है तो अब खूब महारत होती है उसका। अरब ममालिक में इंजीनियर है, डॉक्टर है, जबरदस्त कुरान पढ़ रहा है, गाड़ी का ड्राइवर है। वहाँ चूंकि गाड़ी में, बस में, मॉल में, हर जगहों पे तिलावत ही का माहौल है, इसलिए वहाँ अच्छा कुरान का लहजा बड़ा अच्छा पढ़ने का उसका है। हाफ पैंट है, सर पे टोपी नहीं है, टी शर्ट है, आगे खड़ा हो गया, पीछे में 100 आदमी उसी तरह खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। अब कुरान सुनिए, जबरदस्त पढ़ रहा है। अब वो दाढ़ी को कोई माना नहीं, इस्लामी लिबास का कोई माना नहीं। वो तो इंडिया हमारा सलामत है कि इमाम साहब अगर शर्ट पहन ले तो सारे गांव में हल्ला मच जाएगा, कोई उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर इमाम साहब पैंट पहन ले तो इमाम साहब की छुट्टी हो जाएगी, जबकि पैंट पहनना हराम नहीं है, शर्ट पहनना हराम नहीं है। पैंट पायजामा की तरह एक कपड़ा है, पहन लिया चलेगा, लेकिन चूंकि आलिमाना लिबास नहीं है इसलिए पब्लिक हमारी पसंद नहीं कर रही है। अब शर्ट पहन लिया, आलिमाना लिबास नहीं है इसलिए से पब्लिक हमारी पसंद नहीं करती है। एक मुश्त से दाढ़ी कम हो गई, उसके पीछे नमाज पढ़ना मना है, पब्लिक हमारी पसंद नहीं कर रही। हमारी पब्लिक अभी अच्छी है तो मस्जिदों में दीन है, मदरसे में दीन है, अल्लाह रसूल का डर है। वहां चूंकि मौलवी भी, पब्लिक भी सब एक जैसे लिबास, जाके देखें उसका साहब, वहां का जो मदरसे का चांसलर है वो टाई लगाए हुआ है, कोट पैंट पहने हुआ है, और बातें इतनी के फर्राटे से 24 घंटे अरबी में बातें कर रहा है। इल्म है ज्यादा मगर अमल नहीं है। नतीजे में जो हालात पेश आ रहे हैं वो है, हुजूर ने कहा था, एक हदीस पाक में आया है, मदीने का एक शख्स हजरत ज़ियाद नाम का, उस हुजूर ने खतरे के बारे में खबर दी, एक वक्त ऐसा आएगा कि इल्म दुनिया से उठ जाए।